नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इसके टच में। आज हम एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। क्यों आपको अपने एक्स से वापस आने की भीख नहीं मांगनी चाहिए। और यह सवाल हमसे पूछा है हमारी व्यूअर प्रिया ने। तो चलिए दोस्तों, मैं पहले आपको उनका मैसेज पढ़कर सुनाता हूं जो हमें ईमेल के माध्यम से मिला है। दोस्तों, आप भी अगर किसी सवाल का जवाब चाहते हैं तो हमें स्क्रीन पे दिए गए ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। तो उनका मैसेज मैं पढ़ने जा रहा हूं। सर, मेरा बॉयफ्रेंड 3 साल के रिलेशनशिप के बाद मुझे छोड़कर चला गया। मैं उसे बहुत मिस कर रही हूं और बार बार उसे वापस आने के लिए मना रही हूं, लेकिन वो इग्नोर कर रहा है। क्या मुझे कोशिश करनी चाहिए या मैं खुद को ही बेवकूफ बना रही हूँ। प्रिया, तुम्हारा सवाल बहुत ही इमोशनल है और यह सिचुएशन बहुत सारे लोगों के साथ होती है। आज हम समझेंगे कि अपने एक्स को वापस आने के लिए मनाना सही है या नहीं है। अगर नहीं तो आगे कैसे बढ़ा जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि बेगिंग वॉन्ट वर्क। भीख मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है कि किसी को जबरदस्ती वापस लाने की कोशिश करना अक्सर उल्टा असर करता है। क्या होता है जब आप अपने एक्स से भीख मांगते हैं उनके वापसी आने की, सबसे पहले आपकी रेस्पेक्ट खत्म हो जाती है। जब आप खुद को इतना कमजोर दिखाते हैं तो सामने वाला आपको और कमजोर समझने लगता है। इससे आपकी वैल्यू शून्य हो जाती है। दूसरा, अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। जो व्यक्ति आपसे दूर जाना चाहता है वो आपके बार बार मनाने से और भी दूर हो सकता है। जैसे ही आप बार बार रिक्वेस्ट करना या उनको मनाने की कोशिश करते हैं और जितनी बार आप ऐसा करते हैं आपकी वैल्यू कम होती चली जाती है। और तीसरा क्या होता है कि आपका पावर बैलेंस बिगड़ जाता है। दोस्तों, अगर कोई वापसी भी आ जाता है तो वो गिल्ट या पीटी की वजह से आएगा। गिल्ट या दया की वजह से ऐसा होगा, लव की वजह से नहीं। क्योंकि अगर कोई इंसान आपसे लव करता ही है तो वो आपको छोड़कर जा ही नहीं सकता। और चौथा दोस्तों, आपकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। जब आप बार बार किसी को बैक करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं वापसी आने के लिए, तो आपकी सेल्फ वर्थ खत्म हो जाती है। जब आप अपनी ही सेल्फ वर्थ भूल जाते हैं तो सामने वाला भी आपको वैल्यू देना बंद कर देता है। प्रिया, प्यार मांगने से नहीं, डिजर्व करने से मिलता है। अगर कोई आपको छोड़कर चला गया है, जा चुका है, तो उसे वापसी लाने की कोशिश करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पे आपको ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ सवाल दोस्तों उठता है कि क्या एक्स कभी वापस आ सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन अगर ब्रेकअप किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ हो, चॉइस की वजह से नहीं, किसी गलतफहमी की वजह से हुआ है, तो वापसी आना मुमकिन है। दूसरा, अगर दोनों ने रिश्ते को सुधारने के लिए एफर्ट डाला हो। यहां मैं बात कर रहा हूं दोनों की। ऐसा नहीं कि आप एफर्ट्स डाल रहे हैं और सामने वाला आपसे दूर भाग रहा है तो ये एफर्ट नहीं है। वापसी हो सकती है अगर दोनों ही व्यक्ति चाहें कि हम साथ में रह सकते हैं और उसके लिए कोशिश करते हैं, तब आपके एक्स की वापसी हो सकती है। और तीसरा, अभी भी आप एक दूसरे को उतना ही रेस्पेक्ट करते हैं। आपके दिलों में, आपके मन में एक दूसरे के लिए पहले जितनी ही रेस्पेक्ट है, तो वापसी हो सकती है। लेकिन ये याद रखें कि ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई वापसी की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर ब्रेकअप, टॉक्सिक रिलेशनशिप, चीटिंग या रिपीटेड फाइट, टॉक्सिक रिलेशनशिप इसका मतलब आपके रिलेशनशिप बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं था, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते थे, या फिर चीटिंग की वजह से हुआ, आपके पार्टनर ने चीटिंग किया है, किसी और के साथ भी वो इन्वॉल्व थे आपके साथ रिलेशनशिप में होते हुए, या आपकी हर बात झगड़े में तब्दील हो जाती थी, तो आपके एक्स के वापसी आने की कोई गारंटी नहीं है। और अगर वो वापसी आ भी जाए तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सब कुछ पहले जैसा
नॉर्मल हो जाएगा। अब प्रिया, आपको जो मैं सलाह दूंगा वो ये है कि अपने एक्स को स्पेस दो, जो गया है उसको जाने दो, खुद को हील करने के लिए समय दो, और अगर वह सच में तुमसे प्यार करता होगा तो वह खुद ही आपके पास लौट आएगा। प्रिया, अब मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ कि अपने एक्स से भीख मांगना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। सबसे पहला, इमोशनल पेन। इमोशनल पेन बहुत ही रियल होता है, और जब आप बार बार रिजेक्ट होते हैं तो ये बढ़ता जाता है, और इमोशनल पेन आपको डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी चीजों तक लेके जा सकता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि बार बार रिजेक्ट होने से आपकी सेल्फ स्टीम गिर जाती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इसमें निरंतर गिरता चला जाएगा, और आप अपने आप को यूजलेस समझना शुरू कर देंगे। कोई भी रिश्ता आपकी मेंटल पीस और सेल्फ रेस्पेक्ट से बड़ा नहीं होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी रिश्ता आपकी मेंटल पीस और सेल्फ रेस्पेक्ट यानी कि आत्मसम्मान से बड़ा नहीं है, और ना ही हो सकता है, और ना ही होने देना चाहिए। अगर कोई आपको नहीं चाहता है तो खुद को उनकी प्रायोरिटी बनाने की कोशिश ना करें, उनसे दूरी बनाएं। अब प्रिया, मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। अगर आपको सच में लगता है कि आपका एक्स वापस आ सकता है तो आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। बेस्ट अप्रोच के लिए आपको नो कांटेक्ट रूल को अपनाना होगा, जिसमें कम से कम 30 से 60 दिन तक उनसे कोई कांटेक्ट नहीं करना होगा। इसके साथ ही आपको अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना होगा, खुद को इमोशनली और फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना होगा इन्हीं 30 से 60 दिनों के बीच में। अपने सोशल सर्कल को एक्सपेंड करो, नए दोस्तों से मिलो, नए लोगों से मिलो और दोस्ती बनाओ, थोड़ा सा चिल होने की कोशिश करो, और अपने एक्स को इनडायरेक्टली शो करो कि तुम खुश हो। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है, इसका बहुत गहरा असर पड़ता है सामने वाले पे। तो अपने आप को हैप्पी फील कराओ। सोशल मीडिया पे कभी भी पोस्ट आपको ऐसी नहीं डालनी है जिससे आप सैड फील करें। जब आप सैड फील करते हैं तो ऐसी स्टोरीज हम पोस्ट करते हैं, या सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ हम पोस्ट करते हैं तो सैड पोस्ट नहीं करनी है। आपको हैप्पी और एकदम इंजॉइंग, जिसमें आप मौज मस्ती करते हुए दिख रहे हैं, वो वैसी चीज़ों को आपको पोस्ट करना है। जब आप सैड वाली चीज़ें पोस्ट करेंगे तो आप बेचारे बन जाएंगे, ठीक है। तो बेचारों को कोई नहीं चाहता है, लेकिन जब आप अपने आप को हैप्पी शो करेंगे तो सामने वाले को थोड़ी सी इरिटेशन होने लगेगी कि यार ये मेरे बिना भी खुश रह सकती है, ठीक है, या मेरे बिना भी खुश रह सकता है, तो इसकी वैल्यू तो उतनी ही है, शायद मेरी ही वैल्यू कम है। तो ये एक साइकोलॉजिकल गेम है जो आप करके देख सकते हैं। और अगर आपका पार्टनर आपसे बात करने की कोशिश करता है, एक्स पार्टनर, तो बात करें, उसको इग्नोर ना करें। ऐसा नहीं करना है कि वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और आप जो है एटीट्यूड दिखा रहे हैं, तो वो वाला काम आपको नहीं करना है। बात करें, उनकी बात सुने और एक जनरल और काम तरीके से बात करें, और हो सकता है कि उनकी वापसी हो जाए। और याद रखने की जो यहाँ चीज है वो ये है कि ब्रेकअप का मतलब अंत नहीं होता है, किसी भी अंत का मतलब अंत नहीं होता है, उसका मतलब होता है किसी दूसरी नई चीज की शुरुआत, ठीक है। तो कोई अंत नहीं होता है, बल्कि किसी और चीज की शुरुआत होती है। प्रिया और मेरे बाकी सभी दोस्तों, किसी के लिए भी अपनी वैल्यू मत गिराओ। प्यार इक्वल एफर्ट और म्यूचुअल रेस्पेक्ट पर टिका होता है। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो उसे जबरदस्ती वापस लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद को इतना बेहतर बनाओ कि वो खुद आपके पास आना चाहे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे कॉन्फिडेंट। थैंक यू।